हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ। बीएड कोर्स के प्रथम सेमेस्टर के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पहुंचते हैं, जिसमें इश्यूज एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन की चर्चा हुई है कि शिक्षा में कौन कौन सी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे शिक्षा एकाकार होती है, और उन चुनौतियों और उन मुद्दों को दूर करने के लिए शिक्षा कैसे अपने आप को उसके प्रति आगे बढ़ाती है कि ये चुनौतियां और इन मुद्दों को दूर किया जा सके, इनसे निपटा जा सके। इस क्रम में हम लोग आइए आगे बढ़ के देखते हैं कि इन चुनौतियों और मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा है नेशनल इंटीग्रेशन का। स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय एकता का मुद्दा। हम ये कहें कि आज विश्व में ऐसे देश सर्वाधिक आपको देखने को मिलेंगे कि जहां एक ही धर्म को और एक ही जाति के लोग या एक ही रेसिज्म के मानने वाले लोग नहीं हैं। तो अगर हर देश में विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो और वो कैसे एक दूसरे के धर्मों और एक दूसरे की संस्कृतियों का सम्मान करते हुए मिलजुल कर रहें, ये एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा पूरे संसार के देशों में व्याप्त है। या हम ये कहें कि वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वे प्रजातांत्रिक देश जहाँ विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं, वहाँ राष्ट्रीय एकता का मुद्दा एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है, जिसको दूर करने का प्रयास सभी देश करने में लगे हुए हैं। आइए हम लोग शिक्षा के माध्यम से इसका कितना उपयोग करते हैं, इसे देखते हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की। नेशनल इंटीग्रेशन इज ए फीलिंग फॉर कंट्रीज व्हेन इट अकर्स, देन द पर्सन एक्ट्स विदाउट द लिमिट ऑफ रेसिज्म, रिलीजन, रीजन्स, कास्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जब वह राष्ट्रीय एकता के विचार से प्रेरित हो जाता है या राष्ट्रीय एकता के विचार से वो आविर्भूत हो जाता है, तो वो उस स्थिति में इन बातों से दूर हो जाता है कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसका संस्कृति क्या है। जानता तो है, उसके अनुसार अपना रहन सहन निभाता है, बट इन बातों को अपने देश के विकास के क्रम में आड़े नहीं आने देता। इन बातों को अपने देश के सौहार्द को बनाए रखने के क्रम में वो आगे बढ़ता है। हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स की राष्ट्रीय एकता का विचार वास्तव में इन बातों से हमें दूर करता है कि विभिन्न संस्कृतियों एवं धर्मों को मानने वाले लोग कैसे एकदम अच्छे से मिलजुल कर रहें और अपना कार्य करें। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डोरोथी थॉमसन महोदय के अनुसार। डोरोथी थॉमसन महोदय कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन इज ए फीलिंग दैट पॉइंट्स द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री। राष्ट्रीय एकता एक भावना है जो देश के प्रत्येक नागरिक को आपस में बांटती है, बाइंड करती है, उनको बांधने का कार्य करती है। तो इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि डोरोथी थॉमसन महोदय कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता एक विचार है जो वहाँ के नागरिकों को आपस में बांधने का कार्य करती है या एकजुट करती है। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं स्टूडेंट, नीड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। हम लोग चर्चा करें कि वास्तव में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता इस रूपों में है कि राष्ट्रीय एकता टू मिनिमाइज क्लास एंड कास्ट स्ट्रगल। राष्ट्रीय एकता वर्गवाद और जातिवाद के संघर्ष को कम करता है, यह उनमें कमियां लाता है कि क्रम से कैसे हम उन बातों को अपनाएं। अगर हम अपने सबको अपना माने, सबके साथ रहने का
विचार करें, उनके साथ आगे बढ़ने का विचार करें, तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता का कार्य एक क्लास और कास्ट स्ट्रगल को दूर करने का कार्य। दूसरे पॉइंट में हम कहें कि राष्ट्रीय एकता इसलिए आवश्यक है कि टू डेवलप फेथ इन डेमोक्रेटिक रूल। राष्ट्रीय एकता प्रजातांत्रिक बातों में, प्रजातांत्रिक सरकार में विकास करने और उनमें उसके प्रति वफादारी निभाने का कार्य करता है। कि राष्ट्रीय एकता का विचार लोगों को आपस में प्रजातांत्रिक मूल्यों से जोड़ता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों को प्राप्त करने की आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम कहें टू एबॉलिश द रीजनलिज्म नैरोशिप। राष्ट्रीय एकता का विचार क्षेत्रीय जो संकीर्णता लोगों के दिमाग में बैठी हुई है उसको दूर करने का प्रयास करता है। इसलिए आवश्यक है कि हमें क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊपर उठना है। जैसे असम में अगर बिहार के मजदूर जाते हैं तो उनके साथ कोई गलत ना हो। अगर उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक महाराष्ट्र या दक्षिण भारत में जाता है या दक्षिण भारत का कोई नागरिक उत्तर भारत में आके अपने कार्य व्यवहार और व्यवसाय करता है तो उसके साथ क्षेत्रवाद जैसी कोई बात ना हो। इन बातों को राष्ट्रीय एकता का विचार भी दूर कर सकता है। टू डेवलप फीलिंग ऑफ अस, यह लोगों को आपस में भावनाओं के साथ जोड़ता है। राष्ट्रीय एकता का विचार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, इट्स नेसेसरी फॉर नेशनल सिक्योरिटी। इस क्रम में हम कहें कि राष्ट्रीय एकता टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके। फॉर इनोवेटिव सोसाइटी, हम कहें कि परंपरागत समाज जो भी चला आया है उस परंपरागत समाज को अगर हम नवीनीकृत करना चाह रहे हैं, उसको नवाचारी करना चाह रहे हैं, तो हमें राष्ट्रीय एकता के विचार को अपनाना पड़ेगा। राष्ट्रीय एकता की भावों से उहापोह होना पड़ेगा। जब हम राष्ट्रीय एकता का विचार करेंगे तो समाज में क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म और वर्गवाद की सारी संकीर्णताएं हटेंगी और नवाचारी समाज का निर्माण होगा। इसी क्रम में हम लोग कहें फॉर द अवेयरफुल पर्सन, हम एक जागरूक नागरिक को तैयार करने के लिए माहौल तैयार कर पाएंगे, इसके लिए उचित वातावरण दे सकेंगे। आगे हम कहें कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी इलेक्शंस इन इंडिया, यह चुनाव की प्रक्रिया में एक स्वस्थपूर्ण चुनाव प्रणाली को डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय एकता का विचार आवश्यक है, जिससे लोग अपने देश में एक कुशल नेता या अच्छे नेता का चुनाव करने में सार्थकता हासिल कर पाएं। और वह तभी संभव है जब देश के सारे नागरिक एकजुट होकर उन कमियों को दूर करके राष्ट्रीय एकता के विचार से उहापोह होता है। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो देखते हैं कि रोल ऑफ एजुकेशन इन अचीविंग नेशनल इंटीग्रेशन। हम लोग बात करें तो कह सकते हैं कि ऐसे शिक्षा का कौन सा रोल है या शिक्षा अपना कौन सी भूमिका निभाती है इस राष्ट्रीय एकता के विचार को व्यवस्थित करने के लिए या लोगों में जागरूकता लाने के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता का विचार विद्यालय या शिक्षा का मतलब विद्यालय की कार्यप्रणाली, विद्यालय की कार्यप्रणाली के माध्यम से शिक्षा का कार्य आगे बढ़ता है, तो हम उसी विद्यालय में राष्ट्रीय एकता के विचारों को आगे बढ़ाते हैं। वो राष्ट्रीय एकता के विचार जो क्रम से आगे बढ़े फॉर डेली मॉर्निंग असेंबली प्रोग्राम। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दिन के जो मॉर्निंग असेंबली होती है, प्रार्थना सभा जो गठित होती है, उस प्रार्थना सभा में हम लोग विचार कैसे रखते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा भूषा चाहे अनेक हो। अगर ऐसे स्लोगन्स लिखे गए या बोले गए या उनको विचार रूप में प्रस्तुत किए गए, उन स्लोगन्स का प्रभाव पूरी असेंबली पर एक हम की भावना से जोड़ेगा और लोगों में एकजुटता का भाव आएगा। तो डेली असेंबली प्रोग्राम में कैसे हम राष्ट्रीय एकता के उस विचार को बहुत सूक्ष्म मात्रा में जोड़ पाए, इसमें हम और भी सुधार कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट जो समाज के निचले तबके से आते हों या बड़े तबके से आते हों,
उनको बदल बदल कर मॉर्निंग असेंबली प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का अवसर दिया जाए। समाचार पत्र, समाचार न्यूज़ बोलने में भी उनका अलग अलग विद्यार्थी का अलग अलग दिन ड्यूटी लगाई जाए। ऐसे सारे बच्चों को समानता का भाव आएगा, समानता का सोच आएगा, वो अपनी बात रखने का उनको एक मंच मिलेगा और धीरे धीरे वो ये समझेंगे कि हमें असमानता का भाव हमारे मन में नहीं आ रहा है, और वही समानता का अगर विचार उनके मन में आया तो हम एक मूल अधिकार, एक फंडामेंटल राइट उनके मन में बैठा पाएंगे, जो कि डेमोक्रेसी के पिलर्स होता है, उस समानता का अधिकार। अगर हम समानता का अधिकार का भाव उसके मन में जगा पाए तो उसके अंदर अपने आप हम की भावना आएगी, देश हित की भावना आएगी, देश के लिए वह राष्ट्रीय नागरिकता की सोच उसके अंदर। इस क्रम में हम लोग प्रार्थना सभा से शुरू करते हैं। आगे के क्रम हम लोग टू सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ प्रोमिनेंट पर्सन्स। ऐसे सभी प्रोमिनेंट पर्सन्स, जैसे हम कहें कि हम लोग 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, या हम लोग 23 मार्च शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, या हम कह लें कि हम सुखदेव, राजगुरु और राम प्रसाद बिस्मिल के 25 जो उनका फांसी का दिवस मनाते हैं। इस तरह के सारे दिवसों को, जैसे हम कह लें 14 नवंबर हम लोग मनाते हैं बाल दिवस के रूप में, हम इन सारे प्रोमिनेंट पर्सन्स का जो बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं उसमें अब्दुल कलाम आज़ाद भी आते हैं, जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे। उसी के क्रम में हम लोग सारे ऐसे नेताओं का नाम, उनके बर्थ एनिवर्सरी को मनाते हैं जो विभिन्न धर्म एवं संस्कृतियों से आते हैं, उनमें हम कोई अंतर नहीं करते। तो इस माध्यम से भी हम बच्चों के मन मस्तिष्क में हम की भावना, राष्ट्रीय एकता का भाव जोड़ सकते हैं। आगे टू सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल, जैसे राष्ट्रीय पर्वों को हम मनाकर लोगों में या विद्यार्थियों में हम की भावना या राष्ट्रीय एकता की भावना जोड़ सकते हैं। जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, इन सारे दिवसों को जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम मनाते हैं, वहाँ एक समानता का भाव उनके मन में आए, उनको हम की भावना से जोड़े, पूरे राष्ट्र को हम की भावना से जोड़े, तो हम कह सकते हैं कि हमारा शिक्षा सही दिशा में चले। आगे के क्रम में हम लोग कहें टू ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशन्स एट स्कूल लेवल, विद्यालय के स्तर पर कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं जिनका हम आयोजन करें और सारे विद्यार्थियों को उसमें अवसर दें। टू ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशन्स लाइक इंटर स्कूल गेम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स। इसी तरह हम लोग विभिन्न विद्यालयों के आपस में प्रतिस्पर्धा कराने में कार्य करें और उस प्रतिस्पर्धा के क्रम में हम सारे विद्यार्थियों को उचित मौका दें, उनकी प्रतिभा के अनुसार उनको आगे बढ़ाएं। ये अंतर विद्यालय प्रतियोगिताओं के माध्यम से, अंतर विद्यालयी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम बहुत आसानी से इस कार्य को प्राप्त कर सकते हैं और बच्चों को राष्ट्रीय एकता के भाव से उहापोह कर सकते हैं। इसी के क्रम में हम टू ऑर्गेनाइज इंटर स्टेट गेम्स, जैसे हम कहें हमारे देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सारे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य आपस में प्रतियोगिता करते हैं, ये गेम्स होते हैं और उन गेम के माध्यम से वो एक राज्य जब अपनी तरफ से प्रतिनिधित्व करता है, उस राज्य के सारे खिलाड़ी आपस में एकजुट होते हैं, उनमें हम की भावना आती है। ऐसे ही पूरे राज्यों के लिए अलग अलग बातें सामने आती हैं और जब यही देश स्तर पर कंपटीशन हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कंपटीशन में जब हमारा देश लीड करता है, तो वहाँ सारे खिलाड़ी एकजुट होकर विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और वो एक ही भाव से उहापोह होते हैं, वह उनका नेशनल एंथुजियाज्म होता है, राष्ट्रीय उत्साह की बात होती है। अंत में हम कहें तो पार्टिसिपेशन इन नेशनल एंड सोशल सर्विस, पार्टिसिपेशन इन नेशनल एंड सोशल सर्विस, हम कहें राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यों में जब विद्यार्थी को शामिल करते हैं हम, चाहे वो भारत स्काउट गाइड प्रोग्राम हो, चाहे
राष्ट्रीय सोशल सर्विस हो, तो इन सभी कार्यों में एनसीसी हो, इन सभी बातों में सारे विद्यार्थी एकजुट होकर पार्टिसिपेट करते हैं। वो उन कार्यों को सीखते हैं और देश के प्रति एकजुटता का भाव उनके मन में जागृत होता है। और इस क्रम में हम लोग विद्यालय में विद्यार्थी को त्योहार के रूप में इन सारी प्रक्रियाओं को अपनाकर उन्हें एक कुशल राष्ट्र भक्त नागरिक बना देते हैं और वो राष्ट्र के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति तैयार हो पाता है जो राष्ट्रीय एकता के भाव से उहापोह होता है, ओतप्रोत होता है। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस क्रम में हम लोगों ने आज देखा विद्यार्थियों की राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है डोरोथी थॉमसन के अनुसार, इसके नीड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, आखिर राष्ट्रीय एकता आवश्यक क्यों है, जो मुख्य रूप से हम कहें कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्राप्त करने के लिए हमें राष्ट्रीय एकता को के भाव से उहापोह होना पड़ेगा। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपनाने के लिए शिक्षा कैसे कार्य करती है, और जैसे बच्चों के अंदर भाईचारा, भ्रातृत्व, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के भाव उत्पन्न होते हैं, और इन बातों के क्रम में वो आगे बढ़ते हुए अपने देश का एक कुशल नागरिक बन पाता है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है और राष्ट्र के प्रति कार्य करता है। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहीं संपन्न होता है। थैंक यू।